स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसादित चरण कमलज नमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषु ते चरणारविन्दम्। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम्। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिम्। वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वंदे मुकुन्दप्रियम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शङ्करम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरांगं रसमयं नित्यं
रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदिवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य दरबार में सर्वप्रथम हम भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र से कथा का मंगलाचरण आरंभ करेंगे। सभी बड़े भाव से हमारे साथ गाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। गाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी गाइए बड़े भाव से नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पराखिलेश्वर भगवान भूत भावन शिव शंकर आशुतोष सर्व दुख परमोष साक्षात निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अचिंत्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान शंकर की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण एवं कथा में पधारे हुए प्रातः स्मरणीय विप्र बंधुओं, संगीताचार्य बंधुओं एवं कथा के परम रसिक भक्तिमयी शक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भाइयों एवं बच्चों, साथियों,
परमात्मा की कृपा इतनी हो रही है कि भक्त लोग कह रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही कृपा हो रही है। जैसे ही इस यज्ञ का यहाँ पर कथा का आरंभ होता है और नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जाप आरंभ होता है तो भोले बाबा की इस दिव्य स्तुति में देवराज इंद्र जो है अभिषेक करना आरंभ कर देते हैं और ठीक कथा के समय में ये अभिषेक आरंभ होता है। भोले की मर्जी है, ये भोले बाबा की ही मर्जी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आप लोग ना थोड़ा शांत बैठ जाइए, किसी भी प्रकार की कोई खतरे वाली बात नहीं है। सब कुछ एकदम से बढ़िया सुरक्षित कर दिया गया है और अगर किसी प्रकार की कोई व्यवधान कोई होता है या कोई खतरा नज़र आता है तो निश्चित रूप से हमारे कमेटी के सदस्य उसे अवश्य देखेंगे। अब आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा भगवान के भजन में लगे, कथा में लगे। अब आप यहीं पर ध्यान दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया कि चंचुला ने पति के दुख से दुखी होकर पाप तो चंचुला से हो गया। अब पाप हो गया जब बुढ़ापा आया और भगवान की कथा में श्रवण किया प्रयागराज में कि भयंकर पीड़ा उठानी पड़ती है जब दंड मिलता है, क्योंकि पाप का दंड तो बहुत भयंकर होता है। भागवत जी के अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन किया गया है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है उसके बाद कि जब द्वीपों का वर्णन हुआ और नवखंडों का वर्णन हुआ, भूगोल खगोल का वर्णन हुआ, तो उसमें 28 नरकों का भी वर्णन हुआ। और उस 28 नरकों का वर्णन जब किया गया तो सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित बैठे थे, रोमांचित हो उठे। तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, महाराज इन नरकों में यातना से अगर बचने का कोई उपाय हो तो क्या उपाय है? तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राजन, इस संसार में ये जीव आता है तो पाप करता है, पाप तो हो ही जाते हैं, लेकिन भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर एक इस पापों के दागों को धोने के लिए साबुन भी दे रखा है। इतना बढ़िया साबुन है, सस्ता और बढ़िया। कैसा? भगवान नाम रूपी साबुन, इससे धो सकता है। चंचुला से दुख हुआ, पंडित जी से भेंट हुई, पंडित जी ने कहा तुम ऐसा करो, तुमसे पाप हुआ है, पाप के बाद हो गया संताप, पश्चाताप हुआ, तो भगवान शिव महापुराण की कथा सुनने से तुम्हारे पापों का नाश होगा, ये निश्चित है। और चंचुला ने पंडित जी से संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया, पर ऐसे नहीं किया, आर्त भाव होकर बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त शिव पुराण का जब श्रवण किया तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जब अंत समय आया, मृत्यु हुई, तो चंचुला को फिर नरकों में नहीं जाना पड़ा। चंचुला को कहां जाना पड़ा? शिव के गण आए और शिवलोक लेकर गए। पार्वती जी ने अपने समकक्ष बैठाया
और अपनी सहेली बनाया। और बिंदुक के बारे में जब प्रश्न किया चंचुला ने, तो बिंदुक को प्रेत बना भी दिखाया। अब चंचुला ने प्रार्थना की कि मां, मेरे पति का कल्याण होना चाहिए, मेरे पति का कल्याण कैसे हो? तो पार्वती जी ने कहा, चंचुले, तुम्हें मैंने अपनी सहेली बनाया है, तो तुम्हारे पति का कल्याण क्यों नहीं होगा? और तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर, जिसके हाथ में वीणा है, मुख घोड़े का है, सिर घोड़े का है, तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर जो है, पार्वती जी भी साथ चली और महाराज चंचुला भी साथ चली। विंध्य पर्वत पर प्रेत बना कभी उछल रहा है, कूद रहा है, भयंकर पीड़ा पा रहा है उस योनि को पाकर। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ वो बिंदुक बहुत कष्ट पा रहा था। तो तुम्बरु ने जाकर बिंदुक को रस्सी से बांधा, अभिमंत्रित करके बांधा, बांधकर एक जगह बांध दिया और शिव महापुराण की कथा आरंभ कर दी। बोलो शंकर भगवान की। और जब कथा आरंभ कर दी तो 11 दिन के एकादश महापुराण से भगवान की लीलाएं और दिव्या ज्ञान को जब श्रवण किया, तो महाराज जो बिंदुक था, तो शिव महापुराण में लिखा है, दिव्यारूपो बभूव वासु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांग त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। एकादश दिन के पारायण को सुनकर, एकादश दिन के पारायण को सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, वो बिंदुक दिव्य रूपो बभूवाशु गौरवर्णा सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांग। भोले बाबा जैसे अलंकार धारण करते हैं, नील वर्ण भोले बाबा का, और बिल्कुल वैसे ही भोले बाबा के रूप में प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। और जैसे सामने प्रकट हुआ महाराज, मानो सामने भोले बाबा ही खड़े हो गए। महापापी बिंदुक तर गया। और जब चंचुला ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति को शिव रूप में देखा। तो ये भोले बाबा की कथा है, ये हमें शिव रूप प्रदान करती है, और बिना शिव से हमारा जीवन शव है। इसलिए जो भगवान की कथा का श्रवण करता है वो शिव रूप हो जाता है। पापी से पापी भी तर जाता है और शिव रूप उसका हो जाता है। देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे और जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार से देखिए, अगर स्त्री सात्विक हो तो पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। क्या कि सर्पग्राही यथा सर्पः बिल्लाद उद्धरते बिलह। एक सांप अगर सर्पग्राही यथा सर्प, देखो बिल, अगर सर्प बिल में घुस रहा हो, घुस गया हो, आधा घुस गया हो, तो 10 आदमी भी लग जाएंगे, तब भी वो सांप बाहर नहीं निकलता। टूट जाता है लेकिन सांप बाहर नहीं निकलता। लेकिन सपेरे के पास वो टेक्निक होती है, सपेरे के पास वो युक्ति है जिससे वो सांप को जिंदा बाहर निकाल देता है। और वो तकनीक सिर्फ सपेरे के पास ही है और किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार से अगर पत्नी सुशीला हो, पतिव्रता हो, पति की सेवा करने वाली हो, सत्यवादी हो, तो वो और धार्मिक हो,
धार्मिक विचारों वाली पत्नी अपने पति को, अगर पति से कोई पाप हुआ हो, पाप के कारण कहीं नरक रूपी बिल में घुस गया हो, कहीं प्रेत बन गया हो, तो वो पत्नी अपने पति को उस पाप के, उस नरक से बाहर निकाल लेती है, जैसे चंचुला ने निकाला। तो इस प्रकार से महात्म्य की कथा हुई। और अब महाराज शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज अब हमें बताइए कि जब कथा हो तो नियम क्या होना चाहिए, कथा के कुछ नियम हैं, हमें बताइए। तो सबसे पहले कहा कि बढ़िया मुहूर्त निकलवाइए, पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। वैसे भगवान की कथा तो किसी भी समय सुनी जा सकती है, किसी भी अवस्था में, परंतु कथा अगर सकाम हो, अगर शिव महापुराण की कथा करवानी हो तो सकाम कथा के लिए पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएं। और शिव पुराण अब कहां सुना जाए जहां से ज्यादा लाभ हो, तो शिव महापुराण घर में सुनो, मंदिर में सुनो, चाहे वन में सुनो, चाहे कहीं भी सुनो, इसके लाभ ही लाभ हैं। परंतु मंदिर में, देवालय में या देवालय के समीप सुनने से इसका और भी लाभ है। मंडप बढ़िया बनाए, जैसे यहाँ पर हमारे आयोजकों ने, हमारे ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर मंडप का यहाँ पे निर्माण किया है। और मंडप सुंदर हो, उसमें बढ़िया देवताओं के मंडल बनाए हों, नवग्रह मंडल हो, लिंग तो भद्र मंडल हो, सर्वतो भद्र मंडल हो, और सब देवताओं का पूजन और आवाहन करें। तथा अवर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम 5 ब्राह्मण जो हैं पूजा में लगाएं, जो पूजा करें, जो पूजा करवाएं। और पूजा के अलावा भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, गणपति जी का जाप करें, माने भगवान भोलेनाथ के पंचायतन का जाप करें, ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न विक्षेप ना आवे। बोलिए नमः शिवाय। इस प्रकार से अब शिव महापुराण में वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए विद्वेश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं। और आइए हम भी मंगलाचरण में प्रवेश करें, फिर आगे बढ़ें। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मारयम् तमीशं जरामरमात्मदेवम् पंचानं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनुषे शंकरम् अंबिकेशम्। मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने लिखा, जो आदि और अंत में, मध्य में नित्य मंगलमय है। सृष्टि के आदि में, अंत में और मध्य में जो मंगलमय है, जिनकी समानता तथा तुलना कहीं नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप हैं, प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, और जिनके 5 मुख हैं, पंचानम प्रबल पंच विनोदशीलम, 5 उनके मुख हैं और खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। 5 प्रबल कर्म कौन कौन से? रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव, जिनके बारे में आगे वर्णन आएगा, व्याख्या आएगी। अब उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की।
अब सर्वप्रथम विद्वेश्वर संहिता में तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन है। अब बड़े ध्यान से सुने आप लोग। व्यास जी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 3,10,00,000 तीर्थ हैं। शिव महापुराण के अनुसार कितने हैं? 3,10,00,000 तीर्थ, और उन सब के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। इसलिए प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। सब तीर्थों के राजा प्रयागराज। और जहां नित्य बड़े बड़े याग चलते हैं, और अगर भगवान सामर्थ्य दे तो जीवन में इतना प्रयास करना कि प्रयागराज में कभी यज्ञ करने का अवसर मिले, दान करने का अवसर मिले, प्रयागराज में भगवान की कथा करवाने का सौभाग्य मिले, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिले, और प्रयागराज में स्नान करने का सौभाग्य मिले। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। और महाराज श्री व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। जो धर्म का महान क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, जीवन में प्रयास करें कि कभी जाने का अवसर मिले तो प्रयाग जरूर जाएं। जो जा चुके हैं वो तो ठीक है, वो पुनः जाएं, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु कभी प्रयागराज जाने का अवसर मिले, पर महाकुंभ में मत जाना, पानी मंगवा लेना यहीं पे ही। बोलो राधे राधे। इस बार बड़ी गड़बड़ हुई, अनुमान से भी ज्यादा लोग आए, करोड़ों लोग आए, और आप विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी 140 लगभग 135-40 करोड़ हमारी क्या है जनसंख्या है, और लगभग आंकड़े बता रहे हैं कि 70 करोड़ आदमी जो है प्रयागराज की छोटे से स्थान पर, जो बोलने को छोटा है लेकिन महान तीर्थ है, वहां पर उन्होंने स्नान किया। हम भी गए थे, 2 दिन फंसे रहे जाम में। प्रयागराज सारा पैक हो गया, भगदड़ मची। और कहते हैं प्रयागराज जहां पर गंगा जमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, वहां पर स्नान करने से क्या होता है, ब्रह्मलोक का सीधा रास्ता वहां से, जैसे सीढ़ी होती है ना, इसलिए प्रयाग में अगर किसी की मृत्यु होती है तो सीधा ब्रह्मलोक जाता है, ऐसा शिव महापुराण कहता है। लिखा है कि प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक जाने का सीधा रास्ता क्या है, प्रयाग। अब जाएंगे कैसे, वहां कोई लिफ्ट तो है नहीं, गए अपने बटन दबाया और अंदर घुसे, ऐसा नहीं है। अगर ये शरीर, ये देह प्रयाग में छूटता है तो सीधा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, चाहे कितने भी पाप जीवन में हुए हों। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए 3 नदियां का संगम है। कौन कौन सी? गंगा, जरा समझने का प्रयास करें, यमुना और सरस्वती। 3 नदियां जहां इकट्ठी होती हैं वहां पर संगम हो जाता है, इसे त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। हमारे भ्रिकुटी के मध्य में जो स्थान है, अब ध्यान से सुना आप लोगों ने, इसे भी त्रिवेणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भ्रिकुटी के मध्य का स्थान है, यहां पर भी हमारी 3 नाड़ियां जो शरीर से बहती हुई जाती हैं, पांव के अंगूठे से ब्रह्मरंध्र तक, इन नाड़ियों का नाम है जैसे गंगा जमुना सरस्वती है, वैसे ही ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है।
और ईड़ा और पिंगला तो दिखती है, लेकिन सुषुम्ना जो है गौण है, दिखती नहीं है। और जहां पर ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और जब ये नाड़ियां जागृत होती हैं तो हमारा ये जीवन भी प्रयागराज तीर्थराज बन जाता है। ये त्रिवेणी संगम हमारे इधर हो जाता है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा प्रयागराज में, क्योंकि प्रयाग यही प्रकट हो गया ना। बोलो शंकर भगवान की हर 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 हर। हर माने कष्ट है। जितनी बार कहोगे समझ लो कि हमारे जीवन की जितने भी कष्ट है, संकट हैं, आदि व्याधियां हैं, सब हरने वाले बोले बाबा। इसलिए प्रयाग में जिसकी, अब देखो लोग आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करने वाले को नरक जाना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। लेकिन आत्महत्या जैसा पाप यहां क्यों करना? फिर जब इतना आरक्षण मिला है तो प्रयाग चले जाओ और प्रयाग में जाके अपना काम करो। कम से कम ब्रह्मलोक तो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्मघाती महापापी। तो इस प्रकार से प्रयाग में बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए और प्रयाग में सबने मिलकर एक दिव्य याग किया, महान एक बड़ा यज्ञ किया। और यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये भी यज्ञ ही है। यज्ञ का अर्थ होता है तिल, चावल, जौ, शक्कर, ठीक है ना। तो ये सब मिलाया जाता है और आहुति दी जाती है, इसे यज्ञ कहते हैं। और एक ज्ञान यज्ञ होता है, उसमें तिल, चावल, जौ की आवश्यकता नहीं है, शक्कर की आवश्यकता नहीं है। तो इस पावन श्रावण मास में आप लोग इस शिव नगरी में, क्योंकि हम कुनिहार को शिव नगरी कहते हैं, ये भोले बाबा की यहां बड़ी प्राचीन गुफा भी है, इसलिए कुनिहार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव शिवमय है। और यही तो आपकी श्रद्धा है, इसलिए पहले दिन से ही आप लोग खूब संख्या में कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं। और चमत्कार देखो कि जब भी कथा लगती है तो एकदम से भोले बाबा सबका अभिषेक कर देते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भी, पवित्रीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ दो प्रकार के, प्रयागराज में यज्ञ आरंभ किया। तो ये जो आप यज्ञ कर रहे हो ये क्या है? आप कथा सुन रहे हो, ये यज्ञ ही है, ये आहुति है। अब फर्क इतना है कि इस यज्ञ में हवन कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। इस यज्ञ में हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, तिल, चावल, जौ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारे कान कुंड हैं। हवन कुंड क्या है? ये हमारे कान कुंड हैं। और ये बुद्धि अग्नि है। और महाराज ये जो प्रवचन आप सुन रहे हो, ये जो कथा आप सुन रहे हो, यही सामग्री है। इसलिए इस सामग्री को आप अपने कान रूपी कुंड में, ये जो बुद्धि रूपी अग्नि है, इससे प्रवचन रूपी सामग्री को अपने हृदय पटल पर छोड़ सकते हो तो आपका ये यज्ञ सफल हो गया। आपको चावल, तिल, शक्कर इत्यादि जो भी वस्तुएं पड़ती हैं, कमल बीज पड़ता है, तो ये वस्तुएं मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यज्ञ दो प्रकार के, द्रव्य यज्ञ जो तिल, चावल, जौ हैं, और ये ज्ञान यज्ञ।
तो यहां पे लिखा है कि जो बुद्धिमान होता है वो परब्रह्म की स्थापना करता है अपने हृदय में, और तिल चावल की जगह ज्ञान का प्रवेश करता है तो परमात्मा का उसके जीवन में प्रकाश हो जाया करता है। इसलिए भोले बाबा का नाम निरंतर, आजकल तो मैं कहता हूं कि उठते बैठते सोते जागते कुछ नहीं कहना, नमः शिवाय कहना है बस। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र का जाप इस महीने नित्य करो। व्रत कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं पूरे महीने का व्रत करने वाले? और जो सोमवार का व्रत करने वाले हैं, प्रयास करो कि इसमें व्रत हो जाए। ज्यादा नहीं, अगर पूरा महीना नहीं कर सकते तो दिव्य ये जो श्रावण के 4 सोमवार आएंगे, कभी कभी 5 भी आते हैं, तो 4 सोमवार तो कम से कम होने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए नमः शिवाय का जाप, हर हर महादेव इसका जाप हो जाए। हर हर महादेव शंभु। आइए थोड़ा गुनगुनाते हैं, फिर आगे कथा करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी बद्रीनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी बद्रीनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सभी गाइए। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्व
शंकर भगवान की जय। अब प्रयागराज में यज्ञ चल रहा था, उसमें सूत जी पधारे। और सूत जी को तो जानते ही हैं, क्योंकि हर कथा जो है नैमिषारण्य में भी सूत जी ने ही सुनाई है। अब सूत जी का एक नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। जिनके मुख से भगवान की कथा सुनकर रोम रोम हर्षित हो जाए, उनका नाम है रोमहर्षण। और शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया, और शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी हमारा सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है जो आपका आगमन हुआ है। आप महाराज वेदव्यास जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, और आपके ऊपर वेदव्यास जी की कृपा है, गुरु की कृपा है। इसलिए कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला पहलवान हो जाए, परंतु गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी से कंठी डलवा ली, हाँ भाई हम तो गुरु के चेले हैं, और मन में श्रद्धा हो नहीं। कई बार पता क्या होता है, एक बार पता क्या हुआ, एक कोई था सज्जन व्यक्ति, और आयु लगभग 30 से ज्यादा हो गई, शादी हुई नहीं, रिश्ता ही नहीं मिला, क्या करना। वैसे आजकल भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे, जगह जगह पे यही कंप्लेंट आती है कि गुरुजी को रिश्ता करवा दो। अब गुरुजी भी क्या करें, करनी का ही सब फल भोगा जाता है। जब देवियों की हत्या जब मां के पेट में की गई थी, तो तब सोचा नहीं था कि बेटियों को मारेंगे और बेटा ही चाहिए, तो बेटे फिर कहां बोलो। अब किसी के 2-2 बेटे हैं, दोनों ही कुंवारे हैं, बेटियां लड़कियां ही नहीं है शादी के लिए, अनुपात कम हो गया। अब विवाह शादी हो नहीं रही थी, सोचा गुरु बना लेते हैं। क्या करते हैं? गुरु बना लेते हैं। तो सज्जन जो है चले गए, और उन्होंने एक महात्मा को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं। चलो ठीक है। महात्मा ने कहा ठीक है, चेला बन जाओ। फिर कंठी डाल दी गले में। अब कामचोर तो था ही वो। क्या था? कामचोर। और कामचोर तो था ही, तो एक दिन गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, अभी नया, एक दिन क्या, अभी नया नया ही आया था, बहुत शिष्य थे, तू थोड़ा आज तेरी ड्यूटी लगाते हैं कि तू गुरुजी की सेवा करेगा। जी गुरुजी। और गुरुजी जब रात्रि काल में सोए, तो गुरुजी के पांव दबाने लगा। रात्रि के 9-10 बजे गुरुजी को नींद आ गई। गुरुजी को नींद आई। अब उसने सोचा कि गुरुजी सो गए, और धीरे धीरे खिसकने लगा। इतने में गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी रामदास। अच्छा ठीक है। और गुरुजी फिर सो गए, फिर से सो गए। और उसने कुछ देर तो 10-11 बजे तक फिर से पांव दबाए, सेवा करता रहा। सोचा गुरुजी सो गए, अब निकल जाना चाहिए। धीरे धीरे खिसकने लगा। इतने में गुरुजी ने कहा कि कितने भाई हो? गुरुजी 4। हाँ ठीक है। आंखें बंद गुरुजी की, पांव दबाए जा रहे हैं। अर्धरात्रि हो गई। फिर अब चलना चाहिए, नींद भी आ रही, क्या करें। गुरुजी तो सो गए, खिसकने लगे। इतने में फिर से गुरुजी ने पूछ लिया, क्या नाम बताया?
गुरुजी रामदास। कितने भाई हो? गुरुजी 4। हाँ ठीक है ठीक है। फिर से अब गुरुजी को फिर नींद। रात के 2 बज गए, पांव दबाते दबाते। अब पुनः सोचा अब तो सुबह का टाइम है, निकल जाना चाहिए। गुरुजी तो सो गए हैं। अभी चलने लगा, इतने में गुरुजी ने कहा, अच्छा क्या नाम बताया था? गुरुजी रामदास। कितने भाई हो? 4 भाई हैं गुरुजी। अच्छा। और होते होते अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला था, तो सोचा गुरुजी तो अब उठ ही जाएंगे, अब तो उठ ही जाएंगे, अब तो निकल ही जाता हूं, सुबह का टाइम। और गुरु जैसे चलने लगा, इतने में गुरुजी ने फिर पूछ लिया, अरे क्या नाम बताया था बेटा? गुरुजी रामदास। कितने भाई हो? गुरुजी 3। गुरुजी ने कहा, अरे हमने तो 4 सुना, 4। गुरुजी अगर ऐसा ही हाल होगा यहाँ तो 3 ही बचेंगे, फिर 4 नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी सेवा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप गुरुजी की सेवा करते करते भी कहीं खिसकने लगे, टलने लगे, तो गुरु की सेवा नहीं है। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। और महाराज शौनक जी ने कहा, सूत जी आपने हमें ज्ञान दिया, हैं? आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं, और आपके ऊपर तो वेद व्यास जी की कृपा है, उनका ज्ञान का प्रकाश आपके ऊपर है जो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी, समस्त धर्म शास्त्रों को आप जानते हैं, उनके आप ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान करें, कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिसके द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसकी प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसा कोई दिव्य हमें ज्ञान और ऐसा कोई कथा हमें प्रदान कीजिए। तो महाराज शौनक जी ने कहा, सूत जी घोर कलयुग आ गया है, आने वाला है घोर कलयुग, और इस घोर कलयुग में प्राणियों का जो हाल होगा, प्राणी कैसे हो जाएंगे? व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा, और जब धर्म छोड़ देगा, कर्म छोड़ देगा, तो उसकी फिर गति नहीं हो सकती, उसकी दुर्गति होती है। जो अपने धर्म को छोड़ता है उसकी दुर्गति होती है, जो अपने कर्म को छोड़ता है उसकी दुर्गति होती है। आज लोगों ने सनातन को छोड़कर अन्य धर्मों में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। अरे मूर्खो, जो मूर्ख लोग अपने सनातन का त्याग करके दूसरे पंथियों का लड़ पकड़ रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। जो अपने धर्म को, अपने सनातन को छोड़ सकता है, त्याग सकता है लोभ के कारण, उसके लिए अपनी मां भी कुछ नहीं है, उसके लिए अपने पिता भी कुछ नहीं है। वो लोभवश अपनी मां को भी छोड़ सकता है, त्याग सकता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयकारी होता है। तो इस प्रकार से धर्म और कर्म से विमुख हो जाएंगे लोग। कैसे होंगे? शौनक जी ने सूत जी से कहा, प्रभु प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखा। घोर कलयुग जब आएगा, घोर कलयुग, मनुष्य पुण्य कर्म से दूर भागेंगे। प्रत्येक कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिताः,
पुण्य कर्म से विमुख हो जाएंगे, दुराचरण में फंस जाएंगे, सत्य भाषण करेंगे, सत्य से विमुख हो जाएंगे, दूसरे की निंदा में तत्पर और पर धन, दूसरे का धन हरने की, उसे हड़पने की इच्छा करेंगे। और 4 वर्णों में ब्राह्मणों का क्या हाल होगा, शिव महापुराण में लिखा है। विप्रालोभ ग्रह ग्रस्ता वेद विक्रीय जीविनः धनार्जनार्थ मभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। क्या होगा, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता, ब्राह्मण अपने कर्म से हट जाएंगे, हटकर व्यापार करेंगे, नौकरियां करेंगे। ब्राह्मण का काम क्या है, वेद पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण का कर्म क्या है, यज्ञ करना और करवाना। लेकिन हट जाएंगे, मिथ्या भाषण करेंगे, झूठ बोलेंगे, वेदों को बेचेंगे, छल और कपट से उनका जीवन व्यतीत होगा। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। और तक्त सजाति कर्मणा प्रायशः वर पंचका त्रिकाल संध्यया हीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। तीनों काल की संध्या से हीन ब्राह्मण हो जाएंगे, अपनी जाति का कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य ब्राह्मण हो जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है। और जो समय अब आरंभ होने वाला है, हो ही चुका है, समझो, शुरू तो हो ही चुका है। घोर कलयुग शुरू हो चुका है। और कहा क्षत्रियों का क्या हाल होगा, क्षत्रियाश्च तथा सर्वे धर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणा। समस्त क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी, व्यभिचारी हो जाएंगे। उनमें शौर्य का अभाव रहेगा, वे युद्ध से न प्रीति करने वाले होंगे, लड़ने में असमर्थ होंगे, क्योंकि क्षत्रियों का काम है 3 वर्णों का की रक्षा करना, युद्ध करना, शौर्य पूर्ण। लेकिन ऐसा समय अब आगे घोर कलयुग में आ रहा है। असत्संगा पापरता व्यभिचारणा। और वो क्या होंगे, युद्ध से भागने वाले, चोरी और ठगी करने वाले। और कहा शस्त्र विद्याहीना धेनु विप्रावनुज्झिता सख्यावनहीनाश्च कामिन्योति मृगाः सदा। वे शस्त्र विद्या को ना जानने वाले होंगे। शस्त्र विद्याहीना, शस्त्र विद्या को जानने वाले नहीं होंगे। और गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने का कर्तव्य क्षत्रिय का है, लेकिन वो गौ और ब्राह्मण की ना रक्षा करने वाले होंगे। शरणागत की रक्षा ना करने वाले और सदा कामिनी की खोज में तत्पर रहेंगे और वो अपने कर्म से विमूढ़ हो जाएंगे। और वैश्य, तीसरा जो हमारा तीसरा वर्ण वैश्य है, जो व्यापार करते हैं, उनका क्या हल हो जाएगा। तो यहां शिव पुराण में लिखा वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना कुपथाः स्वार्जन रता तुला कर्म कुवृत्तयः। जो वैश्य होगा वो संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण और नाप तोल में कुत्सित वृत्ति रखने वाला, गड़बड़ करने वाला होगा। और शूद्रों का काम क्या है, शूद्र वर्ण का कार्य है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन शूद्र क्या करेंगे, वो अपने कर्म से विमूढ़ होकर वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ाएंगे। मंदिरों में अधिपत्य शूद्रों का होगा, जबकि मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण का कर्म होता है।
इसलिए कर्म से चारों वर्ण जो है विमुख हो जाएंगे। और तब क्या होगा? सौनक जी ने प्रार्थना की, और एक बात कही, जब घोर कलयुग आएगा तो वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भर्तृज्ञानकारिकाः स्वशूद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशना। कलयुग में स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी। अब स्त्रियों की बारी भी आई, जो लिखा, सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होगी, किसी से डरेगी नहीं, किसी का भय नहीं होगा, और मलिन भोजन करेंगी। शुद्धता का कोई ध्यान नहीं होगा, क्योंकि नारी जो है घर की लक्ष्मी होती है, उसका कर्तव्य है कि घर में क्या करे? शुद्धता रखे, शुद्धता का विचार रखे। एक समय था जब नारी अपने घर के अंदर किसी को जूता चप्पल पहन के मानती नहीं थी। आज स्वयं जूता पहन के भीतर जा रही है। सबकी बात नहीं है, ये कलयुग शुरू हो गया है। और कभी भी घर की लक्ष्मी अपनी बेटियों के बाल कटने के लिए मना करती थी, पर आज खुद स्टेप कटिंग और बॉय कटिंग करा रही है। आज स्वयं जो है इस घर की परिस्थितियां बता रहा हूं। वस्त्रों की ओर जाया जाए तो देखो आज का हमारा पहनावा कैसा हो गया है। देवियां घर की लक्ष्मी हैं, और देखो देवियां भी लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी देवी है। देवी लक्ष्मी, जो जितने संसार में देवी हैं सब लक्ष्मी हैं, और हम जो धन कमाते हैं वो भी लक्ष्मी है। इसलिए सदैव जो पैसा होता ना, धन, उसे छुपा कर रखना चाहिए। और देवियों को अपना तन भी छुपा कर रखना चाहिए। बाहर की पाश्चात्य सभ्यता, बाहर विदेशों की सभ्यता सब हमारे भारत में घुस गई, और इसने जैसे कोरोना फैला था, ऐसे बाहर का जितना भी पहनावा था, खाना पीना सब, और बाहर के लोग, विदेश के लोग आज हरे कृष्णा हरे रामा ओम नमः शिवाय। जगन्नाथ जी की यात्रा सुंदर नगर में अभी इस्कॉन टेम्पल वालों ने निकाली। ऐसी भव्य यात्रा तो वहां पर सनातनियों ने, हिंदुओं ने नहीं निकाली जैसी उन्होंने निकाली। सब अंग्रेज थे, फॉरेनर्स, हिंदू भी थे बीच में। हमारे गुरुजी सुना रहे थे, अभी हम उनका वक्तव्य सुन रहे थे 2-4 दिन पहले। गुरुजी कह रहे हैं कि एक दिन हम बाजार गए। हमारे गुरुजी वृंदावन से हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी। और कह रहे थे कि एक दिन हम बाजार गए और हमने बाजार में क्या देखा, एक पैंट लटकी है दुकान के बाहर, सारी फटी हुई, और रेट लिखा है 5000। कितना? 5000। गुरुजी ने कहा, भाई हमने सोचा कि हम ऐसे चीथड़े का तो हम घर में पोंछा नहीं बनाए, और ये देखो पैंट 5000 सारी फटी हुई। हमारा एक समय था जब पैंट फट जाती थी तो लज्जा के मारे हम घर से नहीं निकलते थे। थोड़ी सी फट जाती थी, और आज पैंट को स्वयं फाड़ रहे हैं। पहले नई पैंट खरीदते हैं, उसको फाड़ते हैं, वो चीथड़े लटकाते हैं, फिर जाकर आगे बाजार की ओर चश्मा लगा के घूमते हैं। तो ये आ गया हमारे देश में, कोरोना की तरह फैल गया सारा। बोलिए गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। और देखो
आपने भागवत जी में कथा सुनी होगी, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या का दोष 4 जगह बांटा गया। ऊसर भूमि को, पेड़ों को गोंद के रूप में, ऊसर भूमि को और जल को फेन के रूप में वो दोष आज भी लगा है। और स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में वो दोष लगा है, ब्रह्म हत्या का दोष। और कहते हैं 4 दिन तक कम से कम स्त्रियां अछूत अशुद्ध अवस्था में होती है, अशौच अवस्था में। स्पर्श भी नहीं करना चाहिए उस स्त्री का, और उसको भी कहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे पहाड़ों में, ऊपर ऊपर के पहाड़ों में हमने सभ्यता देखी, जब नारी मासिक धर्म में आती है तो स्त्री जो है वो घर में नहीं रहती, या तो ओबरा में रहती है। ओबरा कहते हैं वहां पर, आपको पता होगा, गौशाला में 4 दिन का। लेकिन आज के समय में इसका कोई विचार नहीं है। हमने शहरों में देखा, और जब हमने पूछा तो कहते हैं जी क्या करें, अब रोटी तो बनानी भी है, खानी भी है, कहां जाएं। तो इसलिए कलयुग की स्त्रियां जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे युग बढ़ेगा, घोर कलयुग आएगा, तो सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान भी करेंगी, सास ससुर की निंदा करेगी, द्रोह करने वाली होगी। और मलिन भोजन होता है। मलिन भोजन होता है जैसे रखा हुआ परसों का खा रहे हैं, 3 दिन का खा रहे हैं, 2 दिन पुराना भोजन खा रहे हैं। आटा गूंथा है, 3 दिन पहले फ्रिज में रखा है, उसी से मलिन भोजन कर रही हैं। भगवान को भोग लगाने की कोई परंपरा समाप्त हो जाएगी। और देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, कलौ चोरा जनाः सर्वे, कलयुग में सारे लोग चोर हो जाएंगे। चोर सब अपने अपने कर्म से चोरी करेंगे, धर्म से चोरी करेंगे। हर व्यक्ति चोरी करेगा। इस प्रकार से जब जब कलयुग आता है तो सब अपना अपना कर्म, घोर कलयुग में कर्म छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। शौनक जी ने पूछा, कलयुगी लोग जब धर्म कर्म से गिर जाएंगे। शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। तो महाराज एक बार क्या हुआ, ये सनत कुमार जी जो हैं, वेदव्यास जी जो तो बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे, ध्यान लगा रहे थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। और वहां पर सनत कुमार जी का आगमन हुआ। अब सूत जी सुनाने लगे, बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। देखिए ध्यान, वेदव्यास जी ध्यान मग्न बैठे हैं। और ये जो ध्यान है, ये सबसे ऊंची वस्तु है, सबसे ऊंची वस्तु। आप पाठ करते हैं, पाठ कर लो, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन पाठ से अच्छा है आप जाप कर लें, जप कर लें। और इन दोनों से अच्छा है कि अगर आप, तो इस प्रकार से अब हम ध्यान की बात कर रहे थे। वेदव्यास जी ध्यान में बैठे हैं। और ध्यान क्या है? जप और पाठ से भी बेहतर है ध्यान। आप कहीं बैठ के ध्यान कर लो, लेकिन ध्यान में क्या है? विशेष मन होता है। हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो, फिर ध्यान लगे, तो जप करने की भी जरूरत नहीं है और हम आप लोगों को पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान ऐसी चीज है, क्योंकि ध्यान में आप भगवान की पूजा करो, मन को केंद्रित करके पूजा करो। और इस पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है, उसे कहते हैं मानसिक पूजा। और मात्र ध्यान करके ही
आपने भगवान के लिए छोटा सा कोई 100 रुपए का आभूषण बनवाया है, अर्पण किया भाव से, ठीक है। अब 100 रुपए का किया, पता नहीं देते समय क्या क्या मन में आया, और उसको अर्पण करते पता नहीं क्या क्या मन में आया। इसलिए मन को अगर केंद्रित करके मानसिक पूजा के द्वारा फिर 100 रुपए की नहीं 1 करोड़ रुपए की चीज चढ़ाओ। कितनी? 1 करोड़ रुपए की। अरे चढ़ानी है तो फिर 1 करोड़ की चढ़ाओ, क्योंकि मानसिक ही तो चढ़ानी है। मानसिक पूजा का भी आगे विधान आएगा। 2 प्रकार का ध्यान है, 2 प्रकार से होता है, एक सबीज एक निर्बीज। यहां लिखा है कि जहां कोई मूर्ति होती है और मूर्ति के सामने आप ध्यान करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, उसे सबीज ध्यान कहते हैं। और एक निर्बीज ध्यान है जहां कोई आकृति नहीं होती, बस आंखें बंद है और उस निराकार, उस ज्योति का, उस परम तत्व का ध्यान हम करते हैं, उसे निर्बीज ध्यान कहते हैं। और भगवान शंकर ने अंबा पार्वती को 4 साधन बतलाए, 4 साधन। और ये साधन नहीं थे, ये महासाधन है। जैसे जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद जो है वो प्रसाद नहीं होता, वो क्या होता है? महाप्रसाद। गंगा जल को गंगा का पानी नहीं कहते, क्योंकि गंगा सामान्य नहीं है। अगर गंगा जल को कोई गंगा का पानी कहता है तो गंगा का अपमान होता है। जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद को कोई प्रसाद कहता है तो उसका अपमान होता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को 4 साधन बताए, और ये साधन नहीं थे, ये महासाधन है। ध्यान की मुद्राएं भी बताई, आगे चर्चा होगी। तो अनादि काल से बिगड़ा हुआ मन 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या फिर ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसमें जन्म लग जाते हैं। इसलिए जब जागो तब सवेरा। अब कथा सुन रहे हो, अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास आरंभ कर दो। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में एक लाइन आती है, नथिंग इम्पॉसिबल, आती है ना, कुछ भी असंभव नहीं है। मन ढीठ है, जरूर है, ढीठ। रामचरितमानस में मन को ढीठ कहा गया। पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। सठ कहते हैं ढीठ को। तो मन ढीठ है। कैसा ढीठ है? कठोर। अब मन रसगुल्ले की तरफ भागता है। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी है, किस चीज की? शुगर की दवाइयां दी है, भाई मीठा नहीं खाना, पर मन कहेगा रसगुल्ला बड़ा स्वादिष्ट है, और जाकर दे रसगुल्ला ठूस मुंह में, और ब्लड प्रेशर उसमें क्या कहते हैं, शुगर लेवल हाई। तो मन नियंत्रण नहीं होता। परंतु गोस्वामी जी ने कहा राम का नाम लेने से मन जो है पिघलता है, मन पिघलता है। और राम कथा लिख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम कथा लिखते लिखते मन पिघल गया, आंखों में आंसू आने लगे, और उसी समय अपने मन के लिए चौपाई लिखी, पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन के लिए चौपाई लिखी रामचरितमानस में। ऐसा कौन पतित है जो परम पावन पुनीत नहीं हुआ भगवान का नाम लेकर? और तू अपने मन से कह रहे हैं, तो भी भगवान की कथा सुन सुनकर एकदम से भाव विभोर होकर पिघल रहा है। इसलिए अब राम के चरणों में लगे रहना, हटना मत, अपने मन से कह रहे हैं। जैसे लोहा होता है ना, लोहा कठोर होता है, ढीठ होता है, उसको पिघलाया जाता है, पिघला के उसका जो मर्जी बना लो, जिधर मर्जी को मोड़ दो। उसी प्रकार से मन जब कथा सुनकर पिघलता है, फिर आप अपने इष्ट के चरणों की ओर मोड़ दो, चाहे संसार की ओर मोड़ो, चाहे ब्रह्म परमात्मा की ओर मोड़ो, आप मोड़ सकते हैं। और मनः एव कारणम, मन ही कारण है। इस बंधन और मोक्ष का कारण मन है।
और यहां पर बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सनत कुमार जी जैसे पहुंचे, वेदव्यास जी से पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने सनत कुमार जी को देखा, आसन प्रदान किया और आसन देकर प्रणाम किया।